एक तस्वीर है जिसपे टिप्पणी एक जागरूक नागरिक के रूप में है और मुझे बहुत पीड़ा हुई है उसे देख करके, उस तस्वीर को देख करके। इसीलिए मुझे लगा कि इस पे चर्चा जरूर 2 लाइन होनी चाहिए। हमारे समय के ये 2 दिग्गज हम लोगों ने देखे, वर्ल्ड कप 83 में दिलवाया और सुनील गावस्कर और कपिल देव। हमने खूब कहानियां सुनी, आप तो मतलब पूरा गावस्कर का दौर आपको बेहतर याद होगा। कहा जाता है कि गावस्कर के आउट होने के बाद कहा जाता है कि पूरी आधी टीम आउट हो। इतना कमा रहे हैं, इतना माल कमाया है, आज के डेट में भी रेगुलर सुनील गावस्कर कमेंट्री करते हैं। और ये गुटखा बेचने का धंधा कपिल देव और गावस्कर जैसा ब्रांड एम्बेसडर करे, ये फर्क तेंदुलकर और इन चिरकुटों में है। इतनी नीचता पर जब आप किसी ऐसे, जो क्रिकेट, भारत में क्रिकेट को एक तरह से भगवान का दर्जा क्रिकेटरों को दे दिया गया, और ये दोनों क्या बेचना है। आजकल टेलीविजन पर बहुत आ रहा है इनका एड। हाँ मनीष जी, क्या मेरे एक साथी ने लिखा है, इनको गुटखा का विज्ञापन करते देख हमें शर्म आ रही है कि ये दोनों हमारे पूरे देश के हीरो और रोल मॉडल हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसे की कोई कमी हो गई है, लेकिन बुढ़ापे में इन्होंने इज्जत से ज्यादा पैसे को ज्यादा वैल्यू दे दी। हाँ मनीष जी, वो उस दौर में भी उस पीढ़ी में था कि उस पीढ़ी के बिल्कुल महानायक होते थे, हीरो होते थे हर लड़के के, हर नौजवान के। और उनकी इनसे ही उम्मीद नहीं थी कि ये कम से कम इतना ज्यादा पैसे के लिए मरने लगेंगे कि एक गुटखे का विज्ञापन करेंगे। फिल्मी हीरो तो करते रहते हैं। और मैं बता दूं कि इन्होंने अपने आप को किस हद तक गिरा दिया है, इसका किस्सा सुना दूं मनीष जी। दर्शकों को बता दूं कि वो आपको यूट्यूब पे मिल भी जाएगा वो प्रकरण, कि शम्मी कपूर ने अपना यूट्यूब चैनल खोला था, वो अभी भी है, तो उनका तो देहांत हो चुका। उन्होंने बताया था कि हम लोग हांगकांग गए थे, सब परिवार, हमारी फैमिली और राज कपूर की फैमिली, और वहां से जब लौट रहे थे तो हवाई अड्डे पर जो हिंदुस्तानी थे, उसने जैसे हम लोगों को देखा तो कहा मुझको उस दिनों 80 करीब मनीष जी पान पराग का विज्ञापन करते थे कि पान पराग, पान मसाला, बारातियों का स्वागत पान से होगा, ये सब। तो कहा देख के एकदम से भीड़ चिल्लाने लगी कि पान पराग, पान पराग। तो कहा मुझे तो थोड़े अच्छा लगा कि लोग मुझे पहचान रहे, स्ट्रेस कर रहे हैं। कहे लेकिन राज कपूर ने मेरी बाह पकड़ी और खींच के ले गए किनारे। कहे तुमको शर्म आ रही है कि तुम्हारा पूरा फिल्मी जीवन एक तरफ, और तुमको लोग तो पान मसाले की वजह से पहचान रहे, तुमको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो वो राज कपूर एक अपना भाई से ये कह रहा था, और ये लोग तो इतने बड़े नायक रहे, खेल के पूरी दुनिया में पहचान थी। लेकिन मनीष जी है ना कि अब इसमें क्या कहा जा सकता है, ये अगर कोई गिरने को तैयार है तो क्या करिएगा उसको। लेकिन हाँ, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको लानत मलानत सब करिए, इनकी सोशल मीडिया में जाके इनकी धज्जियां उड़ाइए, यही कह सकते हैं। अब ये तो नहीं मांग की जा सकती कि इनको जेल में भेज दो, क्योंकि ऐसा कोई गैर कानूनी काम तो ये नहीं कर रहा है, लेकिन ये अनैतिक काम कर रहे हैं और बहुत घटिया और घिनौने स्तर का काम कर रहे हैं। ये नई पीढ़ी को गुटखे की तरफ झोंक रहा है, जिस गुटखे के लिए दुनिया के डॉक्टर कहते हैं कि उसको खाने से कैंसर होता है, वो कैंसर की शुरुआत करता है वो। और उसको अगर ये बेच रहे हैं तो अब ये इनके ऊपर है, मतलब इनको कोई किसी कानून के तहत दंड नहीं दिया जा सकता, लेकिन इनको अपमानित किया जा सकता है और इनको तिरस्कृत किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल तिरस्कृत। और इसीलिए मुझे याद है खैराती पांडे, जब नरेंद्र मोदी का कद बढ़ता गया, सर हम लोगों के बचपन में नेता का भी रोल मॉडल नहीं हुआ करते थे। मुझे लगता है बहुत दिनों बाद कोई लीडर जो है रोल मॉडल इस देश का हुआ, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए। तो मुझे याद है ये बलात्कारी पांडे का भाई खैराती पांडे कहता था आपका रोल मॉडल कोई क्रिकेटर होना चाहिए, कोई फिल्म स्टार होना चाहिए। इस देश में यही जहर पिलाया गया कि हमने कमला पसंद, ये गुटखा बेचने वाले, ये बॉलीवुड के माफियाओं को हमने हीरो समझ लिया। उस अमिताभ बच्चन को समझ लिया, वो एक्टर बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन मैं भी कोई फिल्म देख रहा था, हर फिल्म में उसको हिंदुत्व के खिलाफ षड्यंत्र का उसको स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दिया गया और उसने कभी मना नहीं किया। अभी एक फिल्म में देख रहा था, उस फिल्म में शायद वो खीर लेकर के जो जा रहा है अपने दादाजी के पास, तो उस समय मुझे नहीं नजर आया। अभी देख रहा था, उसमें उस कहानी में है कि बच्चा कह रहा है भिखारी को, अच्छा तुम्हें खीर भूख नहीं मिलता तो भीख क्यों मांगते हो, मंदिर में पुजारी बन जाओ, मंदिर में ब्राह्मण पंडित बन जाओ। उस समय सर ये समझ में नहीं आया इस तरह के स्क्रिप्ट सलीम जावेद क्यों लिखा करते, अमिताभ बच्चन जैसे लोग क्यों पढ़ते थे, और वो रोल मॉडल थे। अमिताभ एक्टर अच्छे हो सकते हैं, शाहरुख खान अच्छे, लेकिन ये रोल मॉडल नहीं हो सकते, क्योंकि इनका कोई चरित्र ऐसा व्यक्तिगत नहीं है जो सनातन या भारत के पक्ष में हो। ये क्रिकेटर का भी रोल मॉडल नहीं हो सकते। रोल मॉडल सचिन तेंदुलकर इसलिए हो सकते हैं कि उसने क्रिकेट बेहतरीन खेला, उसने 25 साल के अपने करियर में पूरा संयम रखा,
और आज भी कमेंट्री बॉक्स में नहीं बैठता। उसने कोई भी ऐसा प्रचार नहीं किया जिससे युवा पीढ़ी पर गलत असर पड़े। इसे रोल मॉडल कहते हैं। नहीं मनीष जी, खिलाड़ी क्या होता है, देखिए इसकी मैं तारीफ करूंगा विराट कोहली की। मैंने आज से 3-4 साल पहले इसका इंटरव्यू देखा था। तो उससे पूछा गया विराट कोहली से कि तुमको पसंद क्या है, तो विराट कोहली ने कहा कि मुझको माँ के हाथ के बने पराठे, आलू के पराठे, वो मेरी सबसे पसंदीदा डिश है, लेकिन 2012 से मैंने नहीं खाई। और उसका कारण उसने बताया था कि किसी प्लेयर का, मैं प्लेयर का नाम लूं कि अगर तुमको शिखर पे पहुंचना है तो अपना खान पान बड़ा सही संयमित और ये वैसा होना चाहिए। तो क्या उस पर वो पराठे भी छूट गए, अब कभी क्रिकेट जब छोड़ूंगा तब माँ के पराठे खाऊंगा। तो इस तरह के त्याग और इस तरह के डाइट के बाद खिलाड़ी बनता है। और ये बेशर्म दोनों कप्तान रहे हिंदुस्तान के। एक तो वो आज भी फोटो अपनी भुनाता घूमता है कि मैंने 1983 का वर्ल्ड कप जीता था, और ये गुटखा बेचते घूम रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए मनीष जी। अब क्या कहूँ, गाली हम लोग दे नहीं सकते सार्वजनिक मंच से, बाकी आप समझ सकते हैं कि इनके प्रति भावनाएं क्या है।